बेटा आज कोई रिजल्ट आपको शो करने नहीं आया। आज ना कोई रिजल्ट शो करने आया हूं, ना किसी बच्चे की सक्सेस आज में दिखाने आया हूं। अगले 8 मिनट की इस वीडियो में आप जुड़ के रहिए, आपको खुद पता चलेगा कि आखिर जेके बोस का रिजल्ट जो है और बच्चों की जो उम्मीद है उसमें नफरत की दीवार क्यों पैदा हो गई। क्या जेके बोस ने हमारे साथ मजाक किया? बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, पेरेंट्स ने उम्मीद लगाई थी, बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था हमारे इतने मार्क्स होंगे, ख्वाब सजाए थे हमने मिलकर सजाए थे हमने ख्वाब, क्या ऐसा करेंगे, इतने मार्क्स होंगे। लेकिन नफरत क्यों पैदा हो गई बीच में? ये उम्मीद क्यों टूट गई? आखिर क्या ये जेके बोस का फॉल्ट है? क्या हमने मेहनत नहीं की, कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, या बच्चों की ओर से सब हो गया? मैसेज भी बहुत सारी आ गई, बहुत बुरा लगता है। 10th क्लास का रिजल्ट आउट हो गया, 12th का आउट हो गया, बच्चे एनॉय क्यों हैं? सब बच्चे, आप बेटा सारे एनॉय क्यों हैं? मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो एनॉय हैं। देखो बेटा सिंपल बात है, आज जो आपके सामने बोल रहा है ना, जो दाऊद सर आपको आज बोल रहा है ना, जिसकी आप अभी आवाज सुन रहे हो, मेरी कहानी सुनोगे, मेरे मार्क्स सुनोगे, आपको आज 500 में 450 आ गए। सर हमने एक्सपेक्ट किया था, नहीं हमारे तो 490 आएंगे, नहीं आ गए सर, जेके बोस हमारे इतने मार्क्स काटे। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे 400 मार्क्स होंगे, सर 350 ही आ गए, 300 आ गए। सर क्या आप क्या बनेगा रिलेटिव? सर ये हमारा रिजल्ट देखा, बदनाम हो गए। सर पेरेंट्स बहुत गुस्सा कर रहे हैं हम पे। फ्रेंड्स सर जो है ना, हमारे जो दोस्त है उनके इतने मार्क्स है, हमसे क्या गलती हो गई? पता है बेटा, डू यू नो जो दाऊद आज आपके सामने बोल रहा है ना, जिसको आप देख रहे हैं ना अभी स्क्रीन पे, इन दाऊद को बेटा सिर्फ 48% मार्क्स क्लास 10 में थे। आई ओनली स्कोर्ड 48%। सिर्फ बेटा मुझे 10th क्लास में 48% मार्क्स है और मेरा मैथमेटिक्स रेडियल था। मुझसे पूछो मेरी हालत उस वक्त क्या बन गई थी, मैं अंदर से कितना टूट चुका होगा, मेरे से क्या गुजरी होगी। लेकिन बेटा अंदर जो हिम्मत है ना, हिम्मत मैंने नहीं हारी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, हिम्मत टूट गई नहीं, नेवर। मेरी हिम्मत तो नहीं टूट गई भैया, मेरी हिम्मत नहीं टूट गई मेरी हिम्मत। मैंने उसे अपने फादर का जो पसीना आया बस मुझे वही याद आया जब मैंने अपना रिजल्ट देखा 10th का 48% मार्क्स। यार बस सिर्फ मैं टूटा नहीं अंदर से, बाकी सब छोड़ दिया, बस मुझे ये लगा था बस करियर खत्म, लेकिन अंदर से टूटा नहीं। पापा का पसीना याद आ गया, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं आज टूट गया तो सब कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, बस मेरे पापा का हमेशा पसीना बहाना होगा मेरे खातिर, और मैं कुछ नहीं कर सकता। 11th में बेटा मेडिकल ले लिया था, आपने भी ले लिया। 11th में जम के मेहनत की, क्योंकि वो जो निशान लगा था ना दिल पे, वो जो शिकार लगा था ना, वो जो कांटा चुभ गया था ना 48% मार्क्स वाला, मैंने भी उस वक्त यही कहा था भाई जेके बोस ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन जो निशान शिकार अंदर लगा था ना, वो कांटा चुभ गया था 48% मार्क्स का, वो नहीं निकल गया। और 11th में बेटा इस तरीके से जम के मेहनत की। 12th में मुझे 326 मार्क्स आ गए थे, 326 65% मार्क्स बेटा मेरे आ गए थे। उस वक्त भी यार इतनी मेहनत करने के बाद मैं उस वक्त भी सोच रहा था 11th 12th में आगे मैंने दिन रात मेहनत की, मैं लगभग 15 घंटे 14 घंटे पढ़ता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, फिर भी 12th में मुझे इतने कम मार्क्स 65% मार्क्स क्यों आते। लेकिन उम्मीद किया अच्छा होगा, अंदर से नहीं टूटा था। जैसे आप टूटे ना बेटा, नहीं टूटा जाए, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती इन चीजों से। और 12th के बाद वो जो दो कांटे चुभे थे ना, 10th का भी 12th का भी, फिर जिंदगी समझ आई, और आती है 12th के बाद बेटा जिंदगी 12th के बाद समझ आती, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट। और आज आप 10th में इतने कम मार्क्स आ गए, 12th में इतने कम मार्क्स आ गए। सर हमने इतना एक्सपेक्ट किया था, नहीं हो पा रहा है हमसे। जिस रोशनी से आप आज देख रहे हैं एडिसन बल्ब बनाया, कितने एक्सपेरिमेंट्स उसके फेल हो गए, 99 बार बेटा उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट 100 वाला एक्सपेरिमेंट, क्या धमाल मचा है। आज शाम को देखो कितनी रोशनी होती है। अगर वो भी उस वक्त टूट गया होता तो बल्ब नहीं होता, रोशनी नहीं होती, शाम के बाद अंधेरा छाया होता। कमेंट्स आपकी जब मैंने पढ़ी यार, ये आप लोगों ने कमेंट्स की थी, सर एक्सपेक्ट इतना किया था, सर एक्सपेक्ट इतना किया था, सर 430 एक्सपेक्ट किया था, बट मुझे 366 आ गए। सर बोर्ड वालों को क्या मैं ही दिखा था, सर मेरे पूरे साल मेहनत की थी, मेरे कितने कम मार्क्स। यार मत पढ़ो इन चीजों, जो बड़ी सोच वाला होता है ना, उन छोटी चीजों को नहीं देखा है। और एक बात कहूं, तभी आपके मार्क्स कम आ गए बेटा, याद रखो। आपको पता है गिरता कौन है? जो मैदान में आ जाता है, कहते हैं ना, गिरते हैं शख्स सवार की मैदान जंग में, वो तिल पे क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैदान जंग में पता है कौन गिरता है? जो जंग में आता है वही तो गिरेगा, जो आया नहीं वो कहां से गिरेगा। हिम्मत रखो यार, जिंदगी बहुत बढ़िया है। छोटी सोच मत रखो, मेरे 10th में 20 मार्क्स कम हो गए, 50 मार्क्स कम हो गए, 80 मार्क्स कम हो गए। फ्यूचर यही नहीं है, सिर्फ फ्यूचर यही नहीं है। अब अगर आपका बेटा एक साल जो है आपको लग रहा है कि चलो हमारे साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप 10th से 11th में आ गए, 12th से बेटा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए, सर अब क्या करें? अब सर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े, कहिए हमारे साथ ऐसा मत हो सर, 11th में फिर से हमारे साथ ऐसा मत हो। नहीं बेटा, वो समय तो चला गया, कहां वो समय चला गया, वो टाइम तो चला गया जब हमें 5 रेफरेंस बायोलॉजी के लिए लानी पड़ती थी, हमें बेटा 4 बुक्स फिजिक्स के लिए लानी पड़ती थी, केमिस्ट्री के लिए अलग, इतनी मोटी रेफरेंस, कंटेंट कम होता था। मैंने पहले दिन से ही बोला, जिन बच्चों ने टॉप किया बहुत अच्छी बात है, हम उनकी खुशी के साथ दिया, लेकिन मुझे आज वो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जिनको बहुत कम परसेंटेज आ गई, बहुत कम मार्क्स आ गए। बेटा आई विद यू, आपका बड़ा भाई आपके साथ, जेके बोस की जो टीम है ये आपके साथ तब खड़ा हो गई थी ना, तब हम आपके साथ खड़ा हो गए थे जब आपके साथ कोई सहारा देने के लिए खड़ा नहीं था। याद है ना रस्मत, सबने आपको छोड़ा था, कौन आपके साथ था? तब तो बेटा आपके साथ। और आगे कहां छोड़ दिया भाई? दोस्त को भी छोड़ दिया, जिसका हाथ हमने एक बार पकड़ा हम उसको कहां छोड़ते भाई? नहीं छोड़ते। हमने आपके साथ प्रॉमिस किया, आपकी कामयाबी पहले हमारी कामयाबी, उसके बाद आपके पेरेंट्स की कामयाबी, उसके बाद आपकी कामयाबी। आज आपको कम मार्क्स आ गए, मुझे खुद लगा यार मेरे कम मार्क्स आ गए, बोर्ड वाले ऐसा क्या, मुझे लगा मेरे साथ किया, लेकिन छोड़ दो यार सब, पास्ट पे सोचा नहीं जाता, कुछ होता नहीं है भाई, एक चीज है। अब आज आप अपनी नोटबुक सामने लिखो, जो आपकी बेटा फेवरेट डायरी है, नोटबुक है, उसकी हेडिंग पे आज लिख दो मेरा एरर कहां था। आज ये हमें लिखना है, मैं भी अपनी डायरी पे आज लिखूंगा घर जाके मेरे बच्चों का एरर कहां पे था, उस पे बेटा अगले आने वाले सेशन में बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। मैं भी, आपको भी करना है। अपना पेन ले लो, अपनी नोटबुक ले लो, आज हेडिंग लिखो, एक पेज जो मेरी दीवार के ऊपर चिपकेगा, वहां पे लिखना है मेरा एरर कहां पे था। ये बेटा लिखो मेरा एरर कहां पे था, और घर की दीवार के अंदर लगाना अपने रूम में जहां मैं पढ़ता हूं या जहां पढ़ते हैं। और अगला जो सेशन है हमारा, अगला जो साल है हमारा, और उस साल में इन लूप होल्स को दूर करेंगे। जेके बोस वाली टीम बेटा आपका भरपूर साथ देगी, हम आपको भरपूर साथ देंगे, पूरी टीम साथ देगी, और आपको बेटा साथ देना, दोनों को साथ देना।
अगला जो सेशन है बहुत बेहतरीन करेंगे, क्योंकि लूप होल्स हमने देखे क्या क्या लूप होल। अगली बार तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे। बस एक चीज है, हौसला रखो भाई, हौसला रखो। मैंने बोला आपके साथ हूं, आपके कम मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं, होता है यार। जो दाऊद आज पढ़ा रहा है ना पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जो पढ़ा रहे ना, जो पढ़ा रहे ना आज, बेटा मैं वही हूं जिसको क्लास 10 में कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे, काम थे 50% भी पूरे नहीं थे। 12th में मेरे बेटा 66% भी नहीं थे, तो मेरे करियर रुक गया, मेरी जिंदगी रुक गई। जरा बताओ मेरी जिंदगी रुक गई या नहीं रुक गई ना? तो अभी आप उसी टेंशन में, सर रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, छोड़ो यार, छोड़ो आप सब कुछ। आप ये जो कमेंट्स आते हैं जज्बात में, यार रिस्पेक्ट करता हूं आपके जज्बात की, मैं आपके सारे जज्बात की बेटा रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लगाए, लेकिन आपके जितने भी बेटा जज्बात हैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। लेकिन बेटा इसी के साथ नहीं रहना, जज्बात तो ठीक है, मैं कदर करता हूं, लेकिन प्लीज आप इसके साथ बेटा मत रहो, इसके साथ। अब अगला सोचते हैं, एक साथ सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, अपने सफर को शुरू करते हैं। हमने भी अब एरर्स देखे कि बच्चों को कहां पे एरर्स आके, क्या क्या लूप होल, हमने बच्चों ने बोला, आपने बोला, हम उन पे मेहनत करेंगे। आपको भी बेटा साथ देना होगा, आप भी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जज्बात ठीक है भाई, रोना धोना ठीक है, हम उसमें शामिल है, लेकिन आप खड़ा हो जाओ प्लीज बेटा, प्लीज आप खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर एक साथ मेहनत करते हैं। टेक केयर माय डियर, टेक केयर, ब्लेस।